बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफ़ी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाह सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस सलामुन अलैकुम। यकीनन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी आल के करम के साए में आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ यही है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा इस आयत को 2 मरतबा नाजिल किया। पहली बार सूरह रोम के अंदर और दूसरी बार सूरह बनी इसराइल के अंदर। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज चूंकि कल हवाला में दे चुका था सूरह रोम के हवाले से, आज मैंने जो आयत पढ़ी है वो सूरह बनी इसराइल में है। तरतीब के एतबार से ये 17वां सूरा है। इससे पहले खुदा ने 16 सूरे और नाजिल किए और इसके बाद 97 सूरे 97 सूरे और नाजिल किए। इसमें कुल 111 आयात हैं, 12 रुकू हैं, 1582 कलेमात हैं और 6710 हरूफ। कल की आयत थी यहूदियों की एक खुसूसी आदत है और वो ये है कि अपने माल को छुपा के रखते हैं। क्या होता है? यानी अगर सोना होगा तो उसके ऊपर पॉलिश किसी और चीज की होगी। बहुत ज्यादा माले गनीमत मौसूल हुआ, रसूल ने तकसीम किया। अच्छा, भी जिन्होंने नहीं की थी उनकी, रसूल तो करीम है, रसूल तो करीम है। जिन्होंने जंग की थी उनकी भी, जिन्होंने नहीं की थी उनकी भी ढेरियां लगी हुई थी। अब हर कोई अपनी अपनी ढेरी को देख रहा था, कुड़िए को देख रहा था। सब ने बैक जबान पूछा, या रसूल अल्लाह हमें एक, अली को 2 क्यों? देखिए, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सिंपल कह। अब हुआ क्या, सब आए तो खाली हाथ। अली ने मुस्कुरा के कहा, आप ही के बाबा ने यह भी कहा है कि माबूद तेरा शुक्र कि तूने वो शौहर दिया है जिसपे मैं दुनिया की तलवार के झनकार के सदके में सब के सब खैबर में डर गए। खैबर फतह हो गई। अली ने खैबर का दर उखाड़ के फेंक दिया। साहिब मदारिजुन नबुव्वह ने लिखा है, उखाड़ के फेंक दिया। यह सारी चीज हो गई। बकिया यहूदी हुए खौफजदा, आए। आने के बाद अब जो फिक्रे पढ़ रहा हूं मैं,
वो इस किताब से पढ़ रहा हूं, क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, जल्दी जल्दी सफर करना है। आए बकिया आ गए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, उन्होंने जंग की, हमने उनके हालात देख लिए, हमारा जंग करने का कोई इरादा नहीं है। यह रहा जमीन का केवाला, दाखिल खारिज ये रहा, और फदक के खजाने में एक संदूक है। इसका मतलब फदक का खजाना भी था। देखिए, मैं बहुत गहराई में जाके फदक पढ़ रहा हूं, खुदा के लिए आप मेरी मेहनत पे जरा सा बोल लें। इसका मतलब फदक का खजाना भी था, एक खजाना भी था। फिर कहूंगा, गौर से सुनिएगा, मुझे याद आ गए खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब, उनका एक जुमला सुना के आगे बढ़ रहा हूं, और यकीन जाने उनका जुमला नहीं हकीकत है। सबसे पहले तो यह याद रखिए कि फदक बाग नहीं है, जागीर है, प्रॉपर्टी है, जिससे पूरा मदीना चल रहा था। नहीं, अब जो मजलिस सुन लेते हैं फिक्रा उनके लिए है। फदक एक जागीर है, एक प्रॉपर्टी है, जिससे पूरा मदीना चल रहा था। कहने लगे, शाहिद साहब क्या गजब कर दिया, फदक से पूरा मदीना चल रहा है। मेरे पास दलील है, इमाम रजा से पूरा ईरान चल रहा है। खुद ईरान की हुकूमत यह कहती है कि हम हर साल इमाम रजा से कर्ज लेते हैं। हर सकती है तो अम्मा की प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी चला रही है, तो ताज्जुब करने की इसमें मैंने बताया। अलावा 7 जागीर और साफिया, जुलाल, मुबीद, हुस्ना, बरका, ये सब बीबी के जागीर हैं। एक जागीर से आने वाली आमदनी सुन्नियों ने जो लिखी है वो 70,000 दीनार, यानी दौरे हाजिर के कैलकुलेशन, वैल्यूएशन नहीं, दोनों में फर्क है। कैलकुलेशन के एतबार से 3 अरब 60 करोड़ रुपए एक बाग से, एक जागीर से। अब ये 3 अरब 60 करोड़ को 7 से जर्ब दे, कल मैंने बताया था कि नतीजा आया ही नहीं। यानी आज के दौलतमंद सैयदा के कदमों की धूल की कीमत न निकाल पाए, और उनकी जदीद कैलसी ने धुआं निकाल दिया, यह लिख के कि हम सैयदा के कदमों के धूल की कीमत को नहीं जोड़ सकते। बात आप तक पहुंच गई? यह थी कल तक की बात। इसमें एक जुमला फिर दोहराऊंगा, जिसे बचपन में हम कहते थे आमोख्ता, के खलीफे सानी ने, यानी गासिबे फदक ने मशवरा दिया पहले वाले को कि देखो फदक और बकिया जागीर पे कब्जा कर लो, इसलिए कि अगर ये इनके पास रही तो ये मजबूत, और अगर हमारे पास आ गई तो धीरे धीरे जहरा के शिया उनको छोड़ के हम तक आ जाएंगे। यहां भी वो मुगालते में था, मैंने कल भी कहा था, यहां भी वो मुगालते में था, जो ईमान बेच दे वो शिया नहीं होता। और उन्होंने देख भी लिया कि अबू जर ने अपनी पसलियां तोड़वा ली, खलीफा को हक नहीं कहा। मुलाहिजा किया आपने? यहां तक आमोख्ता था जो आपने सुन लिया। अब यहां से जल्दी जल्दी सुनिए। एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है हारून, नाम तो सुना होगा, और नाम के चक्कर में न पड़िएगा, इस
इसलिए कि उसने अब जो मैं पढ़ने लगा हूं वो है इस किताब में तहरीर तारीख फदक। यहां लिखा है कि उसने 7वें इमाम को बुलाया। अब यहां से मेरे बच्चे मुतवज्जे हो जाएं। उसने 7वें इमाम को बुलाया और बुलाने के बाद शेख मुफीद ने बहुत तफसील से लिखा है, इन्होंने इजमाली तौर पे लिखा है। तो शेख मुफीद का जुमला मैं सुना रहा हूं, हवाले के लिए फिल वक्त यह किताब भी मौजूद है, शेख मुफीद की किताब भी मेरी लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई है। हुआ यह कि बुलाया इसने, 7वें इमाम ने पूछा किस लिए बुला रहा है? का फदक वापस करना है। कर दे मुतवज्जे मेरी तरफ रहे। अब यहां से तुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि फदक वापस कर दे। उसने कहा नहीं, हमने कसम खाई है कि वापस करेंगे। इमाम ने लिखा, कहा हाकिम का दिल छोटा होता है। भाई बात मुकम्मल हो गई मेरी। एक जुमले में इमाम ने हुकूमत को निचोड़ के रख दिया और कहा हाकिम का दिल छोटा होता है। इसका मतलब हुकूमत की सोच छोटी होती है, इमामत की सोच मुकम्मल होती है, बड़ी नहीं मुकम्मल होती है। तो कहा तू नहीं दे पाएगा। कहा मैं दे दूंगा। यहीं से मजलिस का पहला नुक्ता पढ़ने जा रहा हूं। मैं दे दूंगा। इमाम ने कहा तू नहीं दे पाएगा, तू नहीं दे पाएगा। उसने कहा मैं दे दूंगा। इमाम रसूल की इबाओ इबा पहन के, रसूल का अम्मामा सर पे लगा के, रसूल के असा को लेके दरबार में आए। उसने कहा ये लीजिए कागज, ये कलम। भाई खुदा के लिए मैं खतीब हूं, पहुंचने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए कागज, ये लीजिए कलम। भाई इमाम मूसा काजिम ने अजब नहीं कहा हो, नाना बदला ले लिया। कल के हाकिम ने नहीं दिया था, आज देने पे मजबूर। कल के हाकिम ने नहीं दिया था, आज देने पे मजबूर है। कागज और कलम लिया इमाम ने। कब जल्दी से फदक के सरहद को लिख दीजिए। इमाम के पहले सरहद का नाम है अदन। फदक की शुरुआत होती है जैसे ही इमाम ने लिखा तीसरे चौथे खिज्र नहीं सका। नहीं समझे? जाहिर से लेके गायब जो भी है वो सब फदक अफ्रीका, चौथे का दरियाए खिज्र। उसके बाद आलिम अहले सुन्नत लिखता है, ये शिया रिवायत नहीं, आलिम अहले सुन्नत रागिब इस्फहानी लिखता है कि इमाम ने यहां पे एक जुमला और कहा कि सुन हारून, आसमान ने जिस भाई आज के बच्चों को समझाना है ना तो मैं समझाता हूं। एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा मौलाना 10,000 रुपए कर्ज चाहिए बिजनेस के लिए। हाँ, मांगने ना आना, मिसाल दे रहा हूं। 10,000 रुपए चाहिए कर्ज, 4 BHK फ्लैट ना, कमाया इसी 10,000 से है। भाई खुदा के लिए तवज्जो किया होता मैं सलाम है, फदक का सदका है।
मसीह फदक के तुफैल में है। अब इस्लाम का दायरा जितना बढ़ता जाएगा, फदक का साया उतना बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत तवज्जो कीजिएगा, फदक का साया उतना ज्यादा वसी होता जाएगा। फदक एक जागीर ही नहीं, अब यहां ये 70,000 दीनार, दीनार जो है मैं अपने बच्चों को बताऊं, दिरहम चांदी के सिक्के को कहते थे और दीनार सोने के सिक्के को। 10 ग्राम का एक होता था। मैंने एक्स्ट्रा कीमत हटाके से 52,000 से जोड़ा है। अब वैल्यू अगर निकालोगे तो नस्लें खत्म हो जाएंगी। फदक के वैल्यू नहीं, फदक के वैल्यू को तुम निकाल ही नहीं सकते। अब हुआ क्या, अब तो समझ गए। अब कुछ तासुबी मुवर क्या फदक का मातम किया है शियों ने, क्या शोर मचा रखा है शियों ने। अगर फदक था ही क्या, 4 दरख्त ही तो थे, तो दे देते, रखा है रखने की वजह से लानत का तौक तुम्हारे गले में डाल दिया गया है। किसी ने, अच्छा क्योंकि आजकल के बच्चे जरा ज़हीन हैं, कहेंगे ठीक है, उन तीनों की हुकूमत में फदक पे कब्जा रहा, अली की जब हुकूमत आई तो अली ने क्यों नहीं लिया। सुनिए, आपके मौला से अबू बसीर ने पूछा। अबू बसीर, मैं अपने बच्चों के लिए बता दूं कि ये दोनों आंखों से नाबीना थे, है वो तारीख की बूढ़ी छे हुए झूमर की तरह चमक रहा है। इमाम ने पलट के कहा, सलावात भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ। इमाम का काम है तुम्हारा हक दिलवाना, खुदा का काम है हमारा हक दिलवाना। और याद रखना, खुदा नहीं चाहता कि उनके अजाब में कमी वाक़े हो। खुदा की कसम, आपकी खिदमत एक और सलवात इनायत फरमा दे मोहम्मद वाले। मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं। वह आते जल कुर्बा हक कहूं। हुआ क्या, रसूल खैबर से आ रहे हैं, ये लोग आए, कहने लगे हम लड़ेंगे नहीं। फदक के खजाने में एक संदूक है, आप फदक भी लीजिए, फदक का खजाना भी लीजिए। संदूक लाके दे रहे हैं मगर चाबी खो गई है। चाबी खो गई है, संदूक लाके दे रहे हैं। संदूक आया, नबी ने एबा के जेब में हाथ डाला, का ये चाबी लो। खुदा की कसम क्या फिक्रा है, मैं आपकी खिदमत में क्या क्या अर्ज करूं। लिखा यह है कि संदूक जैसे ही आया, नबी ने चाबी निकाल के दिया, का ये तो कई बरस पहले खो चुका था। नबी ने पलट के कहा, जब खोया तभी हमारे पास आया। यह जिब्राइल अमीन ने लाके दिया था। चाबी लगा, संदूक खोला गया, तहरीर निकाली गई। तहरीर रसूल के हाथ में दी गई तो लिखा था, मैं फदक बिन हाम बिन नूह अपने कलम से ये तहरीर लिख रहा हूं कि ये आराजी, ये जागीर मेरी है, इसे मैंने सींचा है, इसमें बहुत खजाने हैं, ये किसी के लिए जायज नहीं सिवाय नबी और उसकी आल। खुदा के लिए
अगर लगे कि फदक में आप कुछ नया सुन रहे हैं तो बोलिएगा, यह किसी के लिए जायज नहीं है सिवाय नबी और उसकी आल के। अगला जुमला तो मैं पढ़ के उड़ गया, आगे लिखा था अगर कोई इस पे कब्जा करेगा तो हराम है। हो गई बात। शाबाश अली 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 अगर किसी ने कब्जा किया, अगर किसी ने कब्जा किया तो उसके लिए हराम है। अब सुनिएगा, मैं अपनी तहरीर नहीं, पहले एक फिक्रा और सुना देता हूं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुतबा है ना, ये कल हमारी बच्ची में से एक ने मैसेज करके पूछा था कि मौलाना क्या खुतबा फदक अहले सुन्नत किताबों में भी है, तो मैं कुछ हवाले लिख लाया हूं, जल्दी से आपकी खिदमत में सुना दे रहा हूं। अबुल फजल अहमद बिन अबू ताहिर बगदादी, विलादत 204 में हुई, वफात 280 में। बलागातिन निसा किताब का नाम है, सफा नंबर 20 से 30 तक। अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़ली जिल्द 16 सफा 210 ता 234। इतने अहले सुन्नत ने कम से कम यह सब उधर के हवाले दिए हैं। खुतबा फदक लिखा है, और जिसने भी खुतबा फदक लिखा यह जरूर लिखा कि जैसे ही नबी ने आखिरी जुमला पढ़ा कि अगर किसी ने कब्जा किया तो उसके लिए हराम, नबी ने कहा कलम लाओ, उसी तहरीर के नीचे लिखा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने हाशिम अपने कलम से लिख रहा हूं कि यह जागीर मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद, नहीं अल्लाह जाने आपने क्या सुना और मैंने क्या सुनाया, फातिमा बिनते मोहम्मद को लिख रहा हूं। उसके बाद अंगूठी निकाल के मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगा दी। एक राज खोल रहा हूं, अगर लगे कि हाँ राज किताबों से पढ़ के सुना दिया है तो फिर जरूर। सुनो, कब्जा करने से पहले नबी के कौल को तो सुन लेते, और हर बंदा खदीजा के नमक का हक अदा करेगा। लिखा यह है कि बेटा तुमने बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई, बहुत ज्यादा मुसीबतें उठाई, सुनो मेरी बेटी, तुम्हारी अम्मा खदीजा का महर मुझ पे बाकी था, उसी का कर्जा उतार रहा। हो गई बात मुकम्मल। हमने जब नाम बजाया तो बुरा मान गए, तस्कीरा उनकी सखावत का
हकीकत आश्कार हुई, नबी तहरीर लेके आए और आके कहते तुम्हारी अम्मा खदीजा। भाई इस जुमले का नशा लें। अगर इतना सा भी समझते हैं कि नमक खाया है तो उसका हक अदा करने की कोशिश करें। तुम्हारे अम्मा का महर मुझ पे बाकी था, उसी का बदला ये फदक दे रहा हूं। भाई खुदा के लिए गौर कीजिए, इसका मतलब फदक सिर्फ यूं ही नहीं मिला था, बल्कि खदी सैफ अली खदीजा। अली होती माकाम अली। तो अब तो समझ फदक क्या है। जिम्न मेन खुतबे के बाद एक जुमला बीबी ने भी इरशाद फरमाया, सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो। बड़ा कीमती फिक्रा है। बीबी कहती है यूं तो मेरे बाबा के पास आल लेने के लिए हर औरत लालच में भर के आ गई। भाई ये खुतबा फदक का फिक्रा है, हर बंदे के समझ में ना आएगा। यूं तो रसूल की औलाद के लिए कायनात की हर औरत लालच में भर के रसूल तक आ गई, लेकिन ये शरफ मेरी अम्मा के अलावा किसी को ना मिला। मेरी अम्मा के अलावा किसी को मयस्सर ना हुआ। सिर्फ औलाद खदीजा बीबी। और याद होगी अगर आपको, इनके यहां कौसर। भाई कभी कभी लफ्जों के लताफत को महसूस किया करें। बड़ी लतीफ सी बात है। एक तरफ खदीजा बीबी जिनके यहां कौसर, दूसरी तरफ जितनी थी सब अबतर। औलाद ही नहीं थी। और ये तो तय हो गया था ना जनाबे नूह के जमाने से ही कि जितनी भी सियासी शादी होगी किसी की गोद हरी होगी ही नहीं, किसी की गोद हरी हो। आज भी बड़ा जुदा था। जिन लोगों ने सुना है वो जानते कि कभी कभी तकरीर करते करते देहाती लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगते थे, तो उन्होंने इलाहाबाद के देखिए कितनी बारीकी से मैंने स्टडी किया है, क्योंकि केस लड़ना है तो पहले केस पढ़ना भी तो है। एविडेंस भी अगर दरमियान में लाया जाता है तो पहले सामने वाले वकील को बता दिया जाता है। तो मैंने पहले केस पढ़ा। बुतूल बीबी का कजिया है और मुझ जैसा गुनहगार, सुनिएगा खुदा की कसम, दुनियावी अदालत का एक उसूल है और रसूल की हदीस भी है कि अगर ये सदरी मेरे कब्जे में है मिसाल के तौर पे, और नकी भाई सदरी पे दावा करें तो ये गवाह लाएंगे, मैं कसम खाऊंगा। रसूल की हदीस है, ये अगर दावा करेंगे तो ये गवाह लाएंगे और मेरे लिए सिर्फ कसम है।
सलाम कर रहा हूं। भाई फदक था फातिमा के कब्जे में, फिर फातिमा से गवाह, फदक था फातिमा के कब्जे में, फिर फातिमा से गवाह क्यों मांगा गया? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था अंधी नगरी चौपट राजा। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई कोर्ट का जो उसूल है वो ये है कि जिसके कब्जे में है वो गवाह नहीं लाएगा, जिसने दावा किया गवाह वो लाए। हदीस में दिखा सकता हूं, यही किताब के अंदर मौजूद है, और गालिबन मैं निशान लगा के भी लाया हूं। हाँ, एक सलावत भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, यहां नबी फरमा रहे हैं कि जो दावा करेगा गवाह वो लाएगा, जिसकी मिल्कियत में है वो कसम खाए। अब सुनिए कहां फंसाया मैंने और किस जगह घेरा है। बीबी की मिल्कियत में 3 बरस फदक कब्जा किया खलीफा अव्वल ने, यह सोच के कब्जा किया कि अगर फदक पे कब्जा हुआ तो कयामत तक के शिया कमजोर। इसका मतलब दुश्मनी सिर्फ फातिमा से नहीं है। अब अगर कोई आज का बेगैरत शिया गासिबाने फदक के सिलसिले में रिजर्वेशन से काम ले, बहुत तवज्जो मुझे चाहिए, तो होगा क्या? गवाह पेश करेगा जिसने कब्जा किया है, जिसके पास है वो कसम खाए। अब आइए दुनियावी अदालत में, मेरा और आपका झगड़ा, एक वकील होगा मेरा, एक वकील होगा आपका। सोचिए कहां लेके जा रहा हूं, एक वकील आपका, एक वकील मेरा। भाई झगड़ा था रसूल की बेटी में और फजूल के बेटे में। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिए, झगड़ा था रसूल की बेटी में और फजूल के बेटे में। तो एक वकील इधर से हो, एक उधर से हो। अब इससे ज्यादा बेगैरती क्या होगी? जो वकील था वही जज बन गया। जज अलग होना चाहिए था या नहीं? जज अलग होना चाहिए था या नहीं? बुतूल अपनी वकालत खुद कर रही थी, दावा किया था सामने वाले ने, तो ये होना चाहिए था बहैसियत वकील खुद लड़ता केस। जज किसी और को बनाना था। अब मैं ठहरा जरा दरीदा दहन टाइप का खतीब, मेरी जबान मेरे काबू में आले मोहम्मद के दुश्मनों के लिए रहती ही नहीं। भाई उधर से भी एक वकील होना चाहिए। अहले बैत की पार्टी जो थी उसकी वकालत कर रही थी जनाबे फातिमा। दावा उधर से था, उधर से भी एक वकील, वही बन गया जज। जबकि उसूल का तकाजा यह है कि 2 कजियों के बीच जज न इनका होगा न इनका, यानी दोनों में से बजाते खुद कोई जज, बजाते खुद कोई जज बन ही नहीं सकता। तो जज किसी तीसरे को बनाना चाहिए। अब मेरा मशवरा मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। अरे उसी को जज बना लेते जिसके लिए पूरी जिंदगी कहते रहे अगर अली ना होते तो हलाल। ये तो है मेरा मशवरा। अब कौले नबी सुनिए, नबी ने खुद फरमाया कि कायनात के सबसे बड़े जज का नाम है अली। अली सबसे बड़े जज का नाम।
और ऐसा नहीं है कि अली ने जजमेंट किया, नहीं, अली की तलवार का फैसला आखिरी होता है। अली खुद भी खुतबा फदक से पहले गए हैं। 2 जुमले सिर्फ उसके सुना रहा हूं, आज भी शायद बीबी का खुतबा ना शुरू कर पाऊं। सिर्फ 2 जुमले। जब हाकिम ने बीबी के खुद्दाम को निकाल दिया फदक से, अमीर कायनात गए। जाने के बाद बहुत सारी गुफ्तगू है, सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए। गए और जाने के बाद कहते हैं, हाकिम ये बता कि बद्र फतह किसने किया था? आपने। ओहद किसके तलवार के सदक़े में कामयाब हुई? कहा आपके। खैबर का फातिह कौन था? कहा आप। खंदक में अम्र को किसने मारा? कहा आपने। याली ये फजीलत सुना के कर क्या रहे हो? दूसरे नंबर वाला बोला, याली ये फजीलत सुना के कर क्या रहे हो? कहा खुदा के घर में सुना रहा हूं। भाई अगर आप मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे मेरे जायदाद पे कब्जा कर लेंगे तो मैं मस्जिद थोड़ी आऊंगा, आपके घर जाऊंगा। पॉइंट तो है ना, मैं मस्जिद नहीं आऊंगा, आपके घर जाऊंगा। भाई आपने मेरे जायदाद पे कब्जा क्यों किया? अब भी नहीं समझे? बुतूल बीबी फला फला के घर नहीं गई, मस्जिद में आई। जुमला सुन लेना। मैंने आलम अरवा में पूछा, बीबी मस्जिद क्यों आई? क्या हमारी विलायत इंटरनेशनल है? हमारा कजिया भी इंटरनेशनल है। क्योंकि मस्जिद में हर जगह के लोग आते थे, लिहाजा अब अमीर कायनात खड़े हैं। बस समेट ली मैंने बात। अमीर कायनात खड़े हैं। वो कल जैन प्रसाद का जो रह गया था वो फिक्रा मैं आपको सुना दूंगा, चौथा फिक्रा और एक जुमला उनका। और मेरी तमन्ना भी है कि मैं वापस उनसे मिलूं और इस टॉपिक पे और भी गुफ्तगू करूं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाला। मैं हमेशा कहता हूं कि माएँ वालिदैन अपने बच्चों को लेके आएं, मगर यह नहीं कहता कि उन्हें सीढ़ियों पे खेलने के लिए छोड़ दें। अदब व एहतराम लाजिम है। अभी से अगर आप उन्हें मस्जिद के और मजलिस के तकद्दुस के बारे में नहीं बताएंगी तो लाउबाली किस्म के हो जाएंगे। उन्हें यही नहीं पता होगा कि सेमिनार में कैसे बैठते हैं, मजलिस में कैसे बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम अभी भी मजलिस पसंद है, अगरचे अब लोग मजलिस के मुकाबले में सेमिनार ला रहे हैं। अच्छा, कमाल है हमारे मराजे उज़्ज़ाम का, कमाल। जब सेमिनार की हवा जरा उभरी तो लोगों ने सिस्तानी साहब से मसला पूछा, सरकार मजलिसें तो होती रहती हैं, अगर मजलिसों की जगह सेमिनार वर्कशॉप मुनअक़िद किया जाए तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ आजकल ऐसे भी पढ़े लिखे हैं जिनके इल्म से बदबू आ रही है, जिनके इल्म से बदबू फूट रही है क्योंकि ज़र्फ अच्छा नहीं है, ज़र्फ अच्छा नहीं है तो बदबू फूट रही है। वैसे ही लोगों ने कहा कि सेमिनार और वर्कशॉप होना चाहिए, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। सिस्तानी साहब ने कलम उठा के जवाब लिखा, इस तरीके से मैं शबाहत बता रहा हूं। कलम उठाया, जवाब लिखा, 100 सेमिनार एक मजलिस का मुकाबला नहीं कर सकते।
मैंने कुछ पढ़ दिया है शायद, हाँ शायद मैंने कुछ पढ़ दिया है दरीदा दहन लोगों के लिए, मैंने कुछ पढ़ दिया है दरीदा दहन लोगों के लिए। 100 सेमिनार एक मजलिस का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं हजरत से इजाजत लेके कहता हूं 100 नहीं सरकार 1 लाख सेमिनार एक मजलिस का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मजलिस में आने का वादा फातिमा ने किया है। ये कौन लोग हैं सेमिनार वाले जो कहते हैं कि नहीं शिया इलाकों में घर नहीं होना चाहिए, शिया इलाकों में घर नहीं होना चाहिए। भाई ऐसे इलाके में लीजिए जहां माहौल कॉस्मोपॉलिटिकल है, ताकि बच्ची भागे भी तो गैर के साथ। बड़े अजीब अजीब सोच के लोग हैं इस वक्त। मौला ने तो फरमाया कि शियों को यकजहती के साथ रहना चाहिए। अपने घरों को ऐसी जगह बनाओ, देखो घर के रहो कहीं भी, मुझे इससे मसला नहीं है, ये तो ज़िम्नन एक जुमला आ गया था जो मैंने कह दिया, लेकिन मौला ने फरमाया है कि आपस में मिल के रहो, आपस में मिल के रहो, एक फैमिली की तरह, एक घर की तरह। लेकिन हुआ क्या, वक्त से पहले ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने लगे, वक्त से पहले ऊंची सोसाइटी में बैठने लगे, मोची का जूता पहनने लगे, मोची का जूता पहनने लगे। जो ब्रांड जानते हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है मामला। मोची का जूता पहनने लगे, भले कद छोटा था जूता बड़ा लिया, और लेने के बाद अपने अंदर के वैगन आर को BMW से पेंट करवाया। और उसके बाद यूं दाखिल हुए पहले दिन। हाँ, ये सबील में कितना खर्च आ रहा है? 2500 रुपए 3 दिन की मेरी तरफ से। बेटा तुम देख लेना। और उसके बाद गाड़ी में बैठे चले गए। जितने नौकर तुम हो सैयदा के, उतना ही मैं भी हूं। मुझे शहंशाह हुसैन नकवी साहब का एक जुमला याद आया, बड़ा खूबसूरत सा जुमला। वो कहते कुछ लोगों के पास पैसा आ गया तो उन्होंने अपने नौकर से कहा, फर्श आज़ा तुम बिछाओ, सबील तुम लगाओ। कहते तुमसे अच्छा तो वो नौकर है जो तुमसे पैसा ले रहा है, फातिमा से दुआ ले रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमें मिलती है फर्श अज़ा फातिमा की महफिल से दुआ से। कोई मसला नहीं, बात सुन ले आप सिर्फ मेरी तवज्जो के साथ। वक्त से पहले पैसा आ गया, जब तक नहीं था मजलिसों में पहली सफ में, जैसे ही आया गाड़ी दूर रोकी, बेटे की उंगली पकड़ी। नो नो बेटा, गैदरिंग बहुत तगड़ी है, अंदर न जाना। ये कपड़े मैंने ब्रांडेड लिए हैं तुम्हारे लिए।
देखो मैं ऐसे चूम रहा हूं ना, तुम भी ऐसे ही चूम लो। देखिए, जिस मजहब से एहतराम कम हो जाएगा ना, उस मजहब में वफादार नहीं गद्दार पैदा होंगे। आले मोहम्मद का एहतराम कम हो जाएगा ना जिस मजहब में, वहां वफादार नहीं गद्दार पैदा होंगे। और गद्दार को क्या पता कि गदीर क्या है। गद्दार को क्या पता कि गदीर क्या है। गद्दार को क्या पता कि फदक क्या है। गद्दार को क्या पता कि जुलाशिया क्या है। गद्दार को क्या पता कि बदर क्या है। गद्दार को क्या पता कि उहद क्या है। गद्दार को क्या पता कि बैअत रिज़वान क्या है। गद्दार को क्या पता कि फातिमा के दर की अज़मत क्या है। वो भी दीने इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करता है जिसे अभी तक यही नहीं पता कि कौन सी शय डिस्प्ले में आनी चाहिए और कौन सी शय छुपानी चाहिए। बहुत तवज्जो मुझे चाहिए इन मरहलों पे। ए बेटा, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाला। अब सुनिए जल्दी से डॉक्टर जयंत प्रसाद की वो आखिरी बात। उन्होंने जो लखनऊ एयरपोर्ट पे मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने क्या कहा, पूरा आपका इस्लाम 4 खुतबों में। खुतबे गदीर तशरीहात हो चुकी है, फिर कहते हैं खुतबे फदक, तीसरा खुतबा क्या नाम लिया उन्होंने, खुतबे जनाबे ज़ैनब। और उस पर जुमला क्या कहा था वो याद है आपको? कहा मां के खुतबे ने मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारा। नहीं, अगर सुनना चाहते हैं चौथे खुतबे के सिलसिले से फिक्रा तो जरा सा बोलिएगा, मां के खुतबे ने मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारा और बेटी के खुतबे ने उन्हीं मुनाफिकों को मारा। भाई बात आप तक पहुंच गई। अगला पहला खुतबा खुतबा गदीर, दूसरा खुतबा खुतबा फदक, तीसरा खुतबा खुतबा जनाबे ज़ैनब अल कुबरा और चौथा खुतबा खुतबा सैयद सज्जाद। खुदा के लिए तवज्जो किया होता है। फिर ऐलान हुआ, बोर्डिंग स्टार्ट मुंबई के फ्लाइट की। मैंने कहा मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, दिल नहीं भरा। हिंदू थे डॉक्टर जयंत प्रसाद, हाथों में हाथ को पकड़ा। खुदा की कसम जुमला सुनिएगा, पढ़ा हुआ बंदा था। हाथों में हाथ को पकड़ा उसने और उठते हुए कहा कि आपके इस्लाम में है जाते हुए को चंद कदम छोड़ना। भाई खुदा की कसम वो फिक्रा सुन लीजिए। उसने कहा जो इनमें सबसे अहम खुतबा है वो है खुतबा फदक। अब सुनिएगा उस हिंदू के रिसर्च को। वो कहता है कि रसूल की बेटी को क्या नहीं दिया गया। मैंने कहा फदक नहीं दिया गया। अब सुनिए वो 3 मिनट की गुफ्तगू। कहने लगा रसूल की बेटी लेके गई थी खत। खुदा की कसम दे रहा हूं तुम्हें, हक और इंसाफ से काम लेना। कहने लगा रसूल की बेटी लेके गई थी खत। मैंने कहा हां। क्या उस पर लगी थी मोहर? मैंने कहा हां। का मोहर का क्या थी? मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा फिर फदक नहीं फेंका गया है, रसूल की रिसालत। अलाज़मतुलिल्लाह का फदक नहीं लौटाया गया बल्कि रसूल की रिसालत ठुकराई गई है। अब जाके कुरान पढ़िए। क्या तुमने अल्लाह की किताब को पसे पूछ डाल के खुद पहले वाले दीन पे चले गए? सलावत भेजे मोहम्मद वाले।
सकते। जिस हराम चीजों की पड़ गई आदत, हलाल रोटी तबरुक की खा नहीं सकते। ये किताब और इसकी आखिरी बात खुद भाई जनाब सैयदा, एक ये आयतुल्लाह मुंतजरी की है, ठीक। ये है बहबहानी लहिर रहमा की दमतुस साकिबा। इसके अलावा और भी हवाला जात हैं मेरे पास। इन मलऊनों ने जब मौलाए कायनात आए ना और आके अपनी फजीलत बयान करने लगे तो एक जुमला पूछा, अगर कोई करोड़ तौबा के बाद, क्योंकि मौला ने पूछा है इसलिए क्योंकि मौला को कुछ साबित करना है। सुनिएगा बहुत गौर से, यकीनन आप यहां अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। क्या कहा, अगर कोई नबी की बेटी जहरा पे तोहमत लगाए तो खलीफा ये बता तू क्या करेगा। पलट के कहा, मैं जहरा पे हद जारी करूंगा। अली ने कहा, फिर इन्नमा युरिदुल्लाह कहां ले जाएगा। नहीं, अब अली का अगला जुमला सुनिए। फंसाया, जकड़ा, जकड़ने के बाद क्या कहा, इन्नमा युरिदुल्लाह। फातिमा के पाकीज़गी की गवाही कुरान ने दी है और खुदा ने अपनी जबान से ये गवाही दिलवाई है बज़रिए कुरान। सुन, फातिमा पे हद का कह के तू काफिर हो गया। और ऐसी तकरीर की कि जब अली वापस आ गए, मैं कल इंशाल्लाह इस तकरीर को मुकम्मल कर दूंगा। और कल से चूंकि यहाँ के बाद मेरी दूसरी मजलिस भी है तो आप वक्त पे आ जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा 8:35 8:40 तक बरसरे मिंबर आ जाऊं, क्योंकि यहाँ के बाद मुझे दूसरी मजलिस भी पढ़ने के लिए जाना है। तो बहुत गौर से, और तीनों दिन जो अब बची हैं इसमें इस मजलिस के बाद मुझे दूसरी मजलिस पढ़नी है, लिहाजा दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूँ वक्त से ज़रा सा पहले आ जाए। तो जब अली चले गए, आस्तीनों को पलटा लंबे कद के पस्ता आदमी ने, लंबे कद के पस्ता जमीर आदमी ने आस्तीनों को पलटा, तलवार निकाली, निकाल के कहा जा रहा हूं अली को कत्ल करने। कभी कभी कुछ लोग आपने देखे, आपके दोस्त अहबाब में भी ऐसे होते हैं जो पहले से सेटिंग करते हैं, हाँ, और कहते हैं देखो वहां पे मैं जोश दिखाऊंगा तो मुझे पकड़े रहना। तो कुछ ऐसा ही हुआ वहां पे भी। फौरन पहले वाले ने, यानी जो पहला नंबर का था, उसने कलाई पकड़ ली, कहा तुमको कसम है तुम मत जाओ, तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है। कभी कभी लुत्फ ले लिया करे, तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब, ना ना रहने दो, ना जाओ। कहा फिर क्या करें। देखिए यहां भी एक राज खोलूंगा। दो बेहतरीन आलिम का हवाला दिया, उसके बाद ये बात पढ़ रहा हूं। अपने किराए के गुंडे खालिद बिन वलीद को बुलवाओ। खालिद बिन वलीद आया और कहने लगा कि किस काम से बुलाया। कहा एक काम, कि अगर तुम अली का कत्ल भी दोगे तो मैं कर दूंगा। सुन लिया आपने, इसका मतलब ये सारे एक ही थाली के, मुकम्मल आपने कर दिया, अल्लाह सलामत रखे। ये सब एक ही थाली के थे। काली को कत्ल कर दोगे? हाँ। कहा कब करना है? कहा नमाज के फौरन बाद अली को कत्ल करना है, क्योंकि जब हमारी नमाज खत्म होती है अली आते हैं। हो गई मेरी बात मुकम्मल। हमारी नमाज खत्म होती है, अली आते हैं, तो अली को कत्ल करना है, अली को कत्ल करना है। बस नमाज में तलवार लिए बैठा रहा, मेरी तरफ देखिएगा तो बात समझ में आएगी। एक बार जब दूसरी नमाज तमाम होने पे आई और तशहुद और सलाम की बारी आई तो इसे ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो अली का कत्ल हो जाए और सारी दुनिया मिलके हमसे हुकूमत छीन ले। बस इसने नमाज ही में कहा या खालिद ला तफअल। जो
नहीं पहुंचे मैं उनका कहां और क्या इलाज करवाऊं। ये जो नमाज में चेहरा घुमाया जाता है इसकी असल समझे, या खालिद ला तफाल। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कभी कोई दुख न देखो। इस सतर में कि उसने मेरी दादी के रुखसार पे इतने जोर से थप्पड़ मारा है कि बुंदे टूट के जमीन पे गिर गए। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कभी कोई दुख न देखो। जनाब ज़ैनब तुमसे राजी रहे। हाय मेरी बीबी, इतनी जोर से तमाचे पड़े, कान के बुंदे टूट के जमीन पे गिर गए। अजब नहीं आवाज दिया ज़ैनब। अल-अज़मतु लिल्लाह, अल-अज़मतु लिल्लाह। सिर्फ मुझे सोच के बताओ, मैं रुक रहा हूं, अपनी बात को रोक रहा हूं। कान में जो बुंदे होते हैं ना, क्योंकि कान की लवें नर्म होती है, इसलिए उसका टूटना बेपनाह मुश्किल काम है। बस यह मुश्किल आसान तब हो सकती है जब तमाचा इतने जोर से मारा गया हो कि यह लवें हड्डियों में लगी हो, कोई जगह न बची हो। अल-अज़मतु लिल्लाह। मैं मसाइब के 2 जुमले बस, और उसके बाद दुआ। 2 जुमले। कान में लवे थी, लवों में बुंदे थे, बुंदे टूट के जमीन पे गिर गए, जमीन पे गिर गए। सुन लिया आपने? आगे बढ़ जाते हैं। एक बुंदे के जोड़े और है ना, एक जोड़ा और है जो सकीना के कान में हुसैन ने पिन्हाए थे, बरोज़े ईद पिन्हाए थे। जिस मसाइब के लिए मैंने कहा है ना कि मैं इत्मीनान से पढ़ूंगा, वो मसाइब सुन लो। ये यहां नहीं रुलाने के लिए पढ़ा, घरों पे जाके रोना। मैं आपसे सवाल करता हूं दस्ते अदब जोड़ के, हर मोमिन से, हर मोमिन से। इस वक्त मेरा सवाल है मेरे भाई जो बुजुर्गान है, बुजुर्गान आपसे भी, नौजवानों आपसे भी, तुम में कोई आपकी बेटी के कान से गोशवारे छीन सकता है? अल्लाह जाने तुमने क्या सुना, मैंने क्या पढ़ा है। तुम्हारे बहन की मौजूदगी में कोई तुम्हारी बेटी के कान से गोशवारे छीन सकता है? उलमाए मकातिल ने लिखा, जब मलऊन सकीना की तरफ आवाज दी, अब्बा, अल-अज़मतु लिल्लाह, अल-अज़मतु लिल्लाह। जैसे ये मलून आगे बढ़ा ना, यूं बीबी पीछे हट रही थी, ये मलून आगे बढ़ा था, बीबी दरमियान से आई और सकीना को अपने सीने से लगा ली। उस मलून ने पुष्ट में नेज़ा मारा। अरे नेज़ा की यानी अब भी नहीं समझे क्यों खुतबा उलवा पढ़ते हैं? ज़ैनब पूरी जिंदगी पुष्ट के बल नहीं सो सकी। अरे पुष्ट पे इतने नेज़े लगे थे, ज़ैनब जो पूरी जिंदगी पुष्ट के बल न सो सके। अल्लाह अल्लाह से मौला है जो हमें आले मोहम्मद से दूर कर दे। फिर गुजारिश गुजार हूँ कि कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में शिरकत करें, और यकीनन सहूलत है इन चैनल्स के ज़रिए, अज़ादारी रिकॉर्ड्स और जो दीगर चैनल्स लगे हुए हैं उनके ज़रिए, कि आप घरों पे मजलिस देख सकते हैं। लेकिन जो अहमियत फ़र्श अज़ा की है वो घर की नहीं है। घर पे ये होता है कि हम बैठे हैं,
मजलिस देख रहे हैं, बेहुरमती ये हो जाती है, बेहतियाती हो जाती है। अरे हमने तुमसे कहा चाय लेके आओ, मजलिस भी जारी है। ये सब पहलू है, इसने इफादियत को कम किया। जनाब फातिमा से मखसूस एक दुआ आपकी इजाज़त के साथ पढ़ता हूँ। यह भी दुआ वो दुआ है जिसके लिए इसे दुआए सआदत कहा जाता है, जिसे हम कहें सादी सी ज़बान में आप सईद हो गए, तो ये सआदत भरी दुआ हमें अहले बैत के नज़दीक सईद बनाएगी, हमें खुदा के नज़दीक सईद बनाएगी, सआदतमंद बना देगी। मैं पढ़ता हूँ, आप साथ में पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, हाथों को बुलंद कर लिया करें। फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदअ फीहा बेअदद माहाता बेही इल्मुक। माएँ ये जो दुआ पढ़ें उसकी नीयत ये करें कि इस दुआ के ज़रिए खुदा हमारे बच्चों को सईद बनाए, और जो वालिद यहाँ बैठे हैं वो भी अपने बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे और अपने लिए उसके बाद नियत करें ताकि दोनों शामिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बेइल्मिकल गैब व कुदरतिका अलल खल्क अह्यनी मा अलिमतल हयाता खैरन ली व तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातो खैरन ली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कलिमतल अखलासे कलिमतल इखलासे व खशियतिका फिर रज़ा वल गज़ब वल क़स्दा फिल गना वल फ़क़्र व अस्अलुका नईमन ला यनफद ऐनिन ला तन क़ते व अस्अलुका अर्रिज़ा बिल क़ज़ा व शौक़ा इला लिक़ाएका मिन गैरे ज़र्राइन मज़र्रह वला फितनतिन मुज़लिमतिन